पहले योगी ने कहा सुदर्शन चक्र उठाओ, फिर हिमंता ने कहा हमारे जीने मरने का सवाल, अब भागवत ने छेड़ी बड़ी लड़ाई। मोहन भागवत ने भागवत गीता का उदाहरण देकर कह दिया उठाना पड़ेगा हथियार। क्या देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है? यूपी में योगी एक्टिव, दिल्ली में मोदी भी तैयार। बटेंगे तो कटेंगे पर पीएम मोदी का बयान, बटेंगे तो ये लोग हम पर हंसेंगे। संगम की धरती पे दुनिया का सबसे विशाल मेला लगने वाला है। विशाल इतना कि अमेरिका जैसे देशों की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा प्रयागराज के महाकुंभ में भक्त पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले ये सुदर्शन और पांडवों के हथियार का जिक्र योगी और मोहन भागवत बारी बारी क्यों कर रहे हैं? 5 सेकंड में योगी को सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत का वो 2 बयान जो हिंदुस्तान की सियासत में सुनामी ला सकता है। अब भागवत को सुनिए जो कहते हैं हम भारत माता के पुत्र हैं, इसीलिए भारत के लिए जिएंगे और मरेंगे। लेकिन भारत में जिम्मेदार समाज कौन है? हिंदू है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आरएसएस को इतनी बेबाकी से हिंदू राष्ट्र पे जोर देते पहले कभी सुना नहीं गया। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। इसके बाद भागवत का दूसरा बयान सुनवाते हैं जिसमें वो कहते हैं हथियार उठाना होगा। मोहन भागवत की बात में ही सारी कहानी छिपी है। जब भागवत पांडवों की कहानी सुनाते हैं कैसे हथियार उठाया, तब भगवान आए। भगवान चाहता है तो सबको नष्ट कर देता, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। काम तो उन्हें करना होगा जिन्होंने जन्म लिया है। भगवान उन्हें बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। नहीं करना, क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। इन 3 बयानों की कहानी क्या है? क्या ऐसा चल रहा है जो सरकार ने भांप लिया है? क्या होने वाला है कि सरकार और मोहन भागवत इशारा दे रहे हैं? इसकी पूरी कहानी आपको समझनी होगी। शुक्रवार के दिन आप दोपहर में सोकर उठेंगे, आपको पता चलेगा फला शहर जल रहा है। खुफिया एजेंसियां बार बार सरकार को रिपोर्ट भेज रही है कि जमीन पे बहुत हालात बुरे हैं, नफरत तेजी से बढ़ रही है और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सरकार हर एक छोटी से छोटी घटना को खुद देख रही है ताकि कहीं विवाद न भड़के। लेकिन सरकार क्या हर जगह रोक लेगी? योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा जब गए तो त्रिपुरा के एक मंदिर के उद्घाटन के दौरान सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। शायद आप भूल गए होंगे, आपको वो बयान सुनाते हैं। सुदर्शन मतलब कृष्ण भगवान का वो चक्र जो राक्षसों का वध करता था। कि जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा